This is important. Route preference criteria. Route criteria. राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया होता क्या है पहले, ठीक है। जैसे राउट प्रेफरेंस सबसे पहले क्या होता है कि सपोज करो राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया का रिक्वायरमेंट क्यों होता है। सपोज करो इसका रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या है, इसका पर्पस बेसिकली क्या होता है कि सपोज वी हैव दिस राउटर, ये भी राउटर है, ठीक है, और एक R4 यहाँ पे है, एक राउटिंग है, ये आपस में कनेक्टेड है। दिस इज R1, R2, R3 and R4 and here one prefix जो है वो है 1.1.1.1./32 डेस्टिनेशन, ठीक है। R1 यहाँ पे है। अब हो क्या रहा है कि दो पाथ है, R1 से इस डेस्टिनेशन तक जाने के लिए एक पाथ वाया R2 और एक पाथ वाया R3। मीन्स R1 R2 से जा सकता है, R2 पे जाएगा, उसके बाद फिर R4 पे जाएगा और R4 पे जाने के बाद हम डेस्टिनेशन 1.1/32 पे चला जाएगा। दूसरा पाथ ये है कि R1 से जाएगा और ये R3 पे जाएगा और R3 से R4 पे जाएगा और R4 से जाने के बाद वो 1.1/32 पे चला जाएगा। तो ये दो पाथ है। अब इसमें से दो पाथ में कौन सा प्रेफर करेगा। अब तो ऐसा तो है नहीं कि दो पाथ है, दो पाथ है, बस जाएगा तो एक ही से। मीन्स अगर ट्रैफिक उसको अगर जाना है तो एक क्या करेगा कि एक तो ऐसे होगा कि अभी ट्रैफिक अगर उसको जाना होगा तो हो सकता है वो ट्रैफिक कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ट्रैफिक चला जाएगा, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन है एक ऐसे जाएगा ट्रैफिक, बट एट ए टाइम तो ऐसा तो नहीं है कि इसी से जाएगा, मतलब दोनों पाथ फॉलो करेगा। तो उसके लिए क्या होता है ना कि कि अगर बात करें तो वो वर्क कैसे करेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि दो पाथ है तो कौन सा प्रेफर करें। तो इसके लिए क्या है ना कि कुछ क्राइटेरिया, कुछ रूल है कि इस पाथ से कौन से पाथ से जाना है, नहीं जाना है, तो उसके लिए रूल होता है। कहने का मतलब हो गया, सिंपल सी बात है, व्हेन देयर आर मल्टीपल पाथ, व्हेन देयर आर मल्टीपल पाथ फॉर अ सिंगल डेस्टिनेशन, सो राउट शुड प्रिपेयर एनी वन पाथ टू रीच दैट डेस्टिनेशन। मीन्स when there is multiple path, this is the one path and this is the second path, so obviously यहां से यहां तक ट्रैफिक अगर जाएगा, कोई भी ट्रैफिक अगर जाएगा, या तो प्रेफर करेगा इस पाथ को या तो इस पाथ को, एक ही पाथ को प्रेफर करेगा। और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, दैट क्राइटेरिया इज राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया। एंड इसकी क्राइटेरिया के लिए मेनली जो होता है, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो चेक करेगा, फर्स्ट इट विल बी चेक द हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ। फिक्स लेंथ, ये क्या करेगा, हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ चेक करेगा सबसे पहले। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि इट विल बी चेक द हाईएस्ट प्रीफिक्स लेंथ। प्रीफिक्स लेंथ मींस द CIDR वैल्यू, CIDR value. It will check the highest CIDR value. CIDR value means /24/25/26 like that /16, ये CIDR वैल्यू देखेगा। तो जो हाईएस्ट CIDR वैल्यू होगा उस CIDR वैल्यू को प्रीफर करेगा। /26 है, ये हाईएस्ट हुआ। कहने का मतलब हो गया ये कि सपोज करो यहाँ पे /32 है, तो /32 है, ये अगर
सपोज करो ये राउट है 1/1/ ये वाला है, तो दो पाथ जाने के लिए तो दो पाथ है। बट अगर एक /26 से लर्न करेगा और एक आपका /25 से लर्न करेगा, तो जो हाईएस्ट CIDR वैल्यू है ना, उसको प्रेफर करेगा, मतलब उस पाथ को प्रेफर करेगा, और लोवेस्ट जो होगा /24 इसको प्रेफर नहीं करेगा। फर्स्ट थिंग्स मीन्स हाईएस्ट CIDR वैल्यू देखेगा, वो चेक करेगा, फर्स्ट थिंग्स। सेकंड में क्या है, सेकंड में वो क्या चेक करेगा, अच्छा एक चीज और यहाँ पे है कि ये ऐसा होता क्यों, कहने का मतलब वो कि हाईएस्ट CIDR वैल्यू क्यों चेक करता है, तो हाईएस्ट प्रीफिक्स लेस मींस लेस नंबर ऑफ होस्ट IP /26 है, /26 है, तो मतलब /25 में कितना, ये 120, इसमें क्या होगा कि 125 अप्रॉक्स 128 IPs होते हैं, इसमें क्या होगा, टोटल 64 IP होगा। तो बेसिक बात है, इसमें लेस यूजर्स होंगे, लेस होस्ट होंगे, नंबर ऑफ होस्ट IP लेस है इसमें /26 में, मीन्स लेस नंबर ऑफ होस्ट IP लेसर द CPU यूटिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, CPU यूटिलाइजेशन भी मेरा क्या हुआ, लेस हुआ, तो इसलिए क्या करता है ना, /26 वी कैन से ही प्रेफर कर लेगा, मीन्स द हाईएस्ट CIDR वैल्यू विल प्रेफर। अच्छा, देन उसके बाद सेकेंड ऑप्शन, अब क्या होगा कि हो सकता है कि यहाँ पे क्या है ना कि /25 ये भी /25 है, दोनों दोनों मीन्स हाईएस्ट CIDR वैल्यू अगर सेम हो गया, मीन्स CIDR वैल्यू नाउ इक्वल, ये क्या हो गया, ये इक्वल हो गया, इक्वल हो गया, तो नेक्स्ट क्या मूव करेगा, लोवेस्ट AD वैल्यू, लोवेस्ट एडी वैल्यू पे जाकर करके वो इलेक्शन करेगा। तो लोवेस्ट एडी वैल्यू जैसे क्या होता है कि अगर लोवेस्ट एडी वैल्यू की बात करें, तो एडी वैल्यू बेसिकली क्या होता है, वो होता है 8 बिट का एक वैल्यू होता है। 8 बिट का वैल्यू जैसे ही हुआ, अगर टू दी पावर 8 अगर करोगे तो इसकी वैल्यू कितना होगा, ये रेंज आएगा आपका 255 तक, 0 से लेकर के 255 तक। तो लोवेस्ट एडी वैल्यू बेसिकली जो होता है, एडी वैल्यू इज 8 बिट वैल्यूज, एंड 8 बिट वैल्यू मीन्स टू द पावर 8, टू द पावर 8 मीन्स 0 to 255 तक रेंज तक ये होता है। और अगर प्रीफिक्स यहाँ पे सेम हुआ, तो ये मूव किया किस पे, लोवेस्ट एडी वैल्यू पे। और एडी वैल्यू क्या होता है कि हर एक का एक एडी वैल्यू डिफाइंड किया हुआ है, लाइक स्टैटिक का भी एडी एडी वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, डायनामिक में जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करेंगे हर एक का एक एडी वैल्यू होता है। तो एडी वैल्यू क्या होता है, यह सिर्फ मेजर करता है ट्रस्ट वर्थनेस, बोल सकते हैं। लोअर द एडी वैल्यू हायर द ट्रस्ट, मीन्स ये ट्रस्ट जिसका लोवेस्ट एडी वैल्यू होगा, एडी अगर जिसका लोवेस्ट होगा उस पे क्या करेगा, वो ट्रस्ट करेगा, मीन्स लोवेस्ट एडी वैल्यू विल बी ट्रस्टेबल। ठीक है, फर्स्ट। अब इसको जब स्टैटिक राउटिंग की जैसे ही बात कर रहे हैं, तो स्टैटिक राउटिंग में आप क्या करोगे, नेक्स्ट आईपी, नेक्स्ट ऑफ आईपी के बाद जैसे आप आईपी आईपी जब भी कॉन्फ़िगर आप करोगे, तो क्या करोगे, सिंटेक्स इसका अगर एडी वैल्यू की बात करें, तो स्टैटिक राउटिंग में क्या करते हो आप, स्टैटिक राउटिंग का जो सिंटेक्स की बात करते हैं, तो वहां पे आप क्या करते हो कि आईपी राउट नेटवर्क आईडी डालते हो, उसके बाद फिर सबनेट मास्क इंटर करते हो, देन सबनेट मास्क के बाद आप इंटर क्या करते हो, यहाँ पे क्या करते हो आप, नेक्स्ट एग्जिट हो पाए, एग्जिट इंटरफेस, सॉरी एग्जिट इंटरफेस, देन आप नेक्स्ट होप आईपी, नेक्स्ट नेक्स्ट होप आईपी डालते हो, देन आप क्या करते हो, इसके बाद यहाँ पे एडी वैल्यू डालते हो, राइट। तो ये हो गया मेरा सिंटेक्स। इस सिंटेक्स के इस पे यहाँ पे एडी वैल्यू भी आप डाल सकते हो। सपोज करो यहाँ पे एडी वैल्यू, जैसे एडी वैल्यू, ये एडी वैल्यू आपने स्टैटिक का जैसे क्या है, स्टैटिक का एडी वैल्यू की अगर बात करो, अगर स्टैटिक का एडी वैल्यू बात करोगे, तो वो क्या होता है, स्टैटिक का 1 होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्टैटिक का 1 हो गया, तो यहाँ पे आप 1 कर दिया। आप सपोज करो कि जैसे दो पाथ है यहाँ पे, इसका भी एडी वैल्यू और इसका भी एडी वैल्यू, अभी क्या हो रहा है कि आपका एक पाथ ये है, एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, ये मेरा फर्स्ट पाथ है और ये सेकंड पाथ है। अभी क्या हो रहा था कि फर्स्ट क्राइटेरिया जैसे ही आया, वो क्या है कि प्रीफिक्स लेंथ जो है ना, प्रीफिक्स CIDR वैल्यू है दोनों का /25 और /25, तो ये क्या हुआ, ये क्राइटेरिया मैच नहीं किया, तो ये किस पे चला जाएगा, नेक्स्ट एडी वैल्यू पे गया। एडी वैल्यू यहाँ पे चेक करेगा और यहाँ पे भी एडी वैल्यू चेक कर गया। मैंने स्टैटिक राउटिंग इधर भी लगा रखा
रखा है और इधर भी स्टैटिक राउटिंग लगा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा कि एडी वैल्यू क्या चेक करेगा, एडी वैल्यू चेक करेगा। अब स्टैटिक राउटिंग लगाओ तो स्टैटिक राउटिंग का एडी वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब 1 होता है, ये डिफॉल्ट वैल्यू होता है। यू कैन मैनिपुलेट ऑल्सो, मतलब यहाँ पे एडी वैल्यू अगर 2 रखना चाहते हो तो 2 रखोगे। तो जो अगर सपोज करो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपने ये क्या होता है कि स्टैटिक राउटिंग का ये सिंटैक्स है। इस सिंटैक्स में आपने आईपी राउट, नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क, एग्जिट इंटरफेस और यहाँ पे नेटवर्क ये नेक्स्ट एग्जिट इंटरफेस और नेक्स्ट होप आईपी है। देन वहां पे आपने नेक्स्ट आपने आईडी वैल्यू रखना। इसका आईडी वैल्यू आपने 1 कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। इसका आईडी वैल्यू आपने 2 रखा, तो ऑब्वियस सी बात है इस पाथ को प्रेफर करेगा, प्राइमरी होगा। जब ये डाउन होगा पाथ तो ये सेकेंडरी इधर से टैपिक चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट इट विल बी चेक द सीआईडीआर वैल्यू, सीआईडीआर वैल्यू के बाद क्या होगा, लोवेस्ट एडी वैल्यू, लोवेस्ट एडी वैल्यू को चेक करेगा। नाउ यहाँ पे भी एडी वैल्यू अगर सपोज करो आपने नहीं कॉन्फ़िगर किया, एडी वैल्यू क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गया, मीन्स एडी वैल्यू यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। तो ये क्या करेगा, फिर वो नेक्स्ट क्राइटेरिया पे जाएगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया बिल्कुल थर्ड क्राइटेरिया जो होता है वो लोवेस्ट मैट्रिक वैल्यू, लोवेस्ट मैट्रिक वैल्यू, ये लोवेस्ट मैट्रिक वैल्यू पे जाकर करके कैलकुलेशन करेगा, ठीक है। इफ एडी वैल्यू इज मैच देन इट विल बी गोज ऑन टू नेक्स्ट क्राइटेरिया दैट विल बी द लोवेस्ट मैट्रिक, ठीक है। तो लोवेस्ट मैट्रिक वैल्यू जैसे मतलब क्या है ना, ये बेसिकली डायनामिक जब राउटिंग प्रोटोकॉल आप यूज करोगे तो वहां पे जैसे रिप होता है, रिप जैसे रिप हो गया, ईआईजीआरपी हो गया, ईआईजीआरपी हो गया, ओएसपीएफ हो गया। तो ओएसपीएफ में जैसे आप जाओगे तो वहां पे कॉस्ट मैट्रिक यूज कर लेते हो। ईआईजीआरपी में आप कंपोजिट मैट्रिक वेट वगैरह यूज करते हो। यहाँ पे रिप में होप काउंट वगैरह यूज करते हैं। तो ये सब चीज सारा चीज राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया में आता है। तो राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया में एक बार फिर से हम देखते हैं कि बेसिकली एक बार और देख लेते हैं राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया में क्या हो रहा है। बेसिकली राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया में राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया में मैंने 2 चीज डिस्कस, क्राइटेरिया में 3 चीज मेन चीज मैंने डिस्कस जो किया। फर्स्ट थिंग्स क्या रखना है, फर्स्ट चीज क्या होगा, हाईएस्ट सीआईडीआर वैल्यू, हाईएस्ट सीआईडीआर वैल्यू, सीआईडीआर वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इट विल बी चेक, सेकंड पॉइंट इट विल बी चेक, क्या चेक करेगा वो करेगा लोवेस्ट एडी वैल्यू, लोवेस्ट एडी वैल्यू, ठीक है। देन तीसरा पे कब जाएगा, वो कॉस्ट पे जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि सपोज कर जैसे ये देखो यहाँ पे, जैसे क्या हम बोले कि ये R1 है, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है, और ये R3 है, ठीक है। अब R1 और R2 और R3 ये आपको, ये R3 यहाँ पे भी एक राउटर है, ठीक है। अगर कोई प्रीफिक्स सपोज करो कि यहाँ पे अगर ये रिसीव, वही सिंपल सी बात है कि यहाँ पे R4 है, अगर कोई प्रीफिक्स यहाँ से रिसीव कर रहा है मतलब हाईएस्ट सीआईडीआर वैल्यू अगर जो हाईएस्ट होगा, अगर सीआईडीआर वैल्यू अगर हाईएस्ट होगा तब तो उसको क्या करेगा, ले लेगा। अगर इक्वल होगा तो मूव करेगा इस क्राइटेरिया लोवेस्ट एडी वैल्यू पे, और एडी वैल्यू जब मैच इक्वल हो जाएगा तब वो कॉस्ट पे जाएगा। तो यही होता है बेसिकली राउट प्रेफरेंस क्राइटेरिया, ओके दैट्स